तश्कील दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम ऑडियो लीक्स की जांच पड़ताल, उनकी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए। उसका एक तरह का आज पहला इजलास हुआ है जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और उनके सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं। और आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की है कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये आर्टिकल 209 की वायलेशन है, और ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर एक फ़ैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इस जुडिशल कमीशन के ज़रिए से, मौजूदा ये जुडिशल कमीशन जिसमें 3 जज साहिबान हैं, एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि चीफ़ जस्टिस होंगे अगले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब बंदयाल साहब का टेन्योर ख़त्म होगा, दूसरे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तीसरे चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो पीटीआई ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि ये जो जुडिशल कमीशन है आर्टिकल 209 की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों बातें जो हैं उस पर मैं अपना तजिया आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये बोला है जुडिशल कमीशन में कि इस कमीशन में किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जिसमें वो कह रहे हैं कि कार्रवाई किसी भी सिटिंग जज के ख़िलाफ़, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। वो कह रहे हैं कि कमीशन में हम किसी जज के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं कर रहे, ना करेंगे। आगे वो कहते हैं कि कमीशन ने ऑडियो लीक्स की कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान किया। दूसरा ये कि जिनसे मुतल्लिक कार्रवाई करनी है इनमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं, ज़रूरत पड़ी तो कमीशन लाहौर भी जा सकता है। ये बात करें उस ऑडियो लीक्स की जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा और जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी बेगम साहिबा एहलिया जो हैं, इन दोनों ख़वातीन के दरमियान हुई थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस का ज़िक्र आया था और जस्टिस मुनीब अख्तर का ज़िक्र आया था। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने जो कार्रवाई करनी है इसमें इंक्वायरी में 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं जिनसे इंक्वायरी की जा सकती है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो कमीशन लाहौर भी जा सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको ऑडियोज़ के हवाले से हिदायत की है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि अगर कोई शख्स जिनके मुतल्लिक मुबैना तौर पे ये ऑडियोज़ हैं वो ये इनकार करता है कि ये उनकी नहीं है या फिर ये टेम्पर्ड है या डॉक्टर्ड है, तो उस हवाले से फॉरेंसिक्स जो उसके हैं वो करवाने के लिए जो मुतल्लिका एजेंसी है उसको हदायत जारी की जाए। ये अटॉर्नी जनरल को कहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। फिर ये कि हक़ाइक़ के तयन के लिए ये जुडिशल कमीशन कायम किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत नहीं होगी, सिर्फ नोटिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि समन भी ना करें। जिन लोगों से भी इंक्वायरी करनी है उनको नोटिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको समन ना किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो सारा हुकूमत ने केस खड़ा किया ना जिसके लिए जुडिशल कमीशन, आपको पता है कि कुछ ऑडियो लीक्स सामने आई थी। एक तो वो जो कि एक वकील और सहाफ़ी के माबैन थी, फिर एक वो जिसमें साबिक चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा तारिक रहीम से, फिर एक वो जिसमें मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास साहिबा थी और उनकी दोस्त जो कि ख्वाजा तारिक रहीम एक सीनियर वकील है उनकी एहलिया, उन दोनों के माबैन जो गुफ्तगू थी वो सामने आई थी। फिर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात के हवाले से भी एक ऑडियो लीक है, उसके ऊपर भी इसमें मेरे ख़्याल में इंक्वायरी होगी। फिर एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक सामने आई थी। परवेज़ इलाही साहब की एक वकील साहब के साथ मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें मोहम्मद ख़ान भट्टी के हवाले से बात हो रही थी जो सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही साहब के पंजाब असम्बली में। तो इस साल में जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं ना जी, ये जो जुडिशल कमीशन इस हुकूमत ने तश्कील दिया है उसमें उनका बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा यह है कि जितनी भी ऑडियो लीक्स इस साल में, क्योंकि इस साल में इन्हीं लोगों के ऑडियो लीक्स आई हैं, क्योंकि हुकूमत के बंदों की तो ऑडियो लीक्स इस साल में कोई आई नहीं और मेरे ख़्याल में आनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि हुकूमत उनकी है और बाकी सारे मामलात उनके ठीक जा रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनकी तो ऑडियो लीक्स नहीं आएंगी। तो जिन लोगों की आई हैं ये जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है कि उसके ऊपर तहकीकात हों और फैक्ट फाइंडिंग हो कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये दुरुस्त हैं या ये गलत हैं।
अच्छा, अब जो पीटीआई कह रही है वो ये कह रही है कि ये आर्टिकल 209 में मुदाखलत है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत है, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पे जज साहिबान के हवाले से हैं या जज साहिब की हैं, वो जो है सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है और उसमें ये कोई जुडिशल कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। और आर्टिकल 209 भी यही कहता है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी पाकिस्तान की और उसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होंगे। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मुलेशन है जो मैंने आपको बता दी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करता क्या है? वो करता ये है कि जब कोई भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आती है किसी जज के हवाले से, तो वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये बात साबित हो जाए कि जो मुतल्लिका जज साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है उससे ये साबित होता है कि ही इज़ बीन गिल्टी ऑफ अ मिसकॉन्डक्ट, यानी कि उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट के वो मुर्तकिब हुए हैं या फिर मेंटल या फिज़िकल उनकी इनकैपेसिटी है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे किसी माजूरी की वजह से एज ए जज वो काम नहीं कर सकते, या फिर वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब साबित हो रहे हैं, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक रिपोर्ट बना के सदर पाकिस्तान को भेजता है और सदर पाकिस्तान जो है